हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज भी हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कि पहला प्रश्न है आपका, कवि वीणा पाणी किम कथयति। कवि वीणा पाणी से क्या कह रहे हैं। कवि वीणा पाणी नवीनाम वीणा वादितुम ललित नीति लीनाम च मृदुम गीतिम गातुम कथयति। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि सरस्वती से नई वीणा को बजाने के लिए और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम चकलापाः विलसन्ति। वसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और सुंदर कोयलों के समूह का कूजन अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छा लिखत। कि वो क्या चाहते हैं, कवि जो है वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो वसंत के समय जो ऋतु है वो किस तरह से परिवर्तित हो और किस तरह से प्रकृति में और मानव के मन में परिवर्तन आए। तो कह रहे हैं कि सलिल तव वीणाम कण्य सलिलम उच्छेद। जल जो है वो आपके वीणा जो वादन है उसे सुनकर उछलने लगे और सारी प्रकृति जो है वो उसमें परिवर्तन आए। कवि भगवती भारती कस्या नद्या तटे कुत्र माधवी मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। कवि जो है वो कह रहे हैं, कवि भगवती भारती यमुना नद्याः तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि जो है वो भगवती सरस्वती से यमुना नदी के तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। फिर प्रश्न दूसरा है, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। तो जो क स्तंभ है वहां पर जो शब्द लिए हुए हैं उनका जो अर्थ है दूसरे स्तंभ में है, ख स्तंभ में, तो ये आपको लिखना है। जैसे सरस्वती का अर्थ होता है वाणी, सरस्वती को वाणी कहा गया है। वाणी मतलब वाक, बोलने की देवी है ना। दूसरा है आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है रसालह, रस से परिपूर्ण। पवनः, पवनः का अर्थ होता है समीरः, समीर को ही ये पर्यायवाची है, पवन का पर्यायवाची समीर। फिर तटे का पर्यायवाची है तीरे। भ्रमरा नाम का अर्थ पर्यायवाची है अली नाम, भंवरे को अली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक रचना कुरुत। तो आपको जो ये शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। तो पहला है निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाइए। तो इसका वाक्य आप बना सकते हैं, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे माता सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। फिर ख है मंद मंदम, मंद मंदम का अर्थ होता है धीरे धीरे, शनैः शनैः। तो गजः मंद मंदम चलती, जो गज है हाथी है वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसे कहते हैं, वाक्य हमारा बन सकता है गजः मंद मंदम चलती। फिर मारुतः, मारुतः का अर्थ होता है वायु, हवा। तो इसका वाक्य बना सकते हैं हम, अद्य मारुतः तीव्रः चलति। आज जो है वो मारुत अर्थात हवा तीव्र गति से चल रहा है। अद्य मारुतः तीव्रः चलति। अगला शब्द है सलिलम, सलिलम का अर्थ है नदी। तो
इसका वाक्य बन सकता है गंगायाः सलिलम पवित्रम अस्ति। गंगा नदी जो है वो एक पवित्र नदी है। अगला है सुमनः। सुमनः का अर्थ होता है पुष्प, तो इसका वाक्य बन सकता है सुमनः सुगंधम वितरति। सुमन जो है पुष्प से सुगंध फैलती है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।